इंसर्शन ऑफ मीन्स अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए और इंसर्शन ऑफ मीन्स को हम समझ भी गए। अब इंसर्शन ऑफ मीन्स में और सवाल लगाएं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि आईआईटी में आया हुआ है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मिलजुल के। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत बेहतरीन सवाल है। चलो देखें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, P बी द फर्स्ट ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो हम मान लेते हैं लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। हमने दो नंबर ए और बी मान लिए। एंड Q बी द फर्स्ट ऑफ एन हार्मोनिक मीन, जो इनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए ए और बी के बीच में A1 A2 करते करते AN, उनमें जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो P है। और इन्हीं दो नंबरों के बीच में दो हार्मोनिक मीन एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए गए H1 H2 करते करते HN, और जो पहला हार्मोनिक मीन है वो Q है। चलिए पहला काम करते हैं, P और Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ये सारे के सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चूंकि बना रहे हैं तो n+2 टर्म हो जाएंगे यहां पर। तो B की वैल्यू हो जाएगी A + n+2 - 1 इंटू डी। तो यहां से इस AP का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा B - A अपॉन n+1। तो यहां से A1 की वैल्यू मिल जाएगी A + D। A1 यानी P की वैल्यू मिल गई A + B - A अपॉन n+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AN + A + B - A n+1। तो सबसे पहले मैंने P की वैल्यू निकाल ली Na + B अपॉन n+1। एक काम हमारा हो गया, P की वैल्यू निकाल ली। उसके आइए अब Q की वैल्यू निकालें। अगर ये सब के सब हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे 1/A 1/H1 1/H2 1/HN 1/B, ये सब के सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। इस AP के अंदर भी n+2 टर्म है, तो जो 1/B हो जाएगा वो 1/A + n+2 - 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा यहां से, AP का कॉमन डिफरेंस। तो D की 1/B - 1/A A - B अपॉन AB इंटू n+1, ये आ गया कॉमन डिफरेंस D। तो अगर 1/H1 की बात करें तो 1/H1 का मतलब 1/A + D, यानी 1/Q का मतलब आ गया 1/A + D। ये हमारे पास निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया। हाँ, अब आइए बात करें, रेसिप्रोकल ले लें तो Q की वैल्यू 1/1/A + D की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहां से हमारे पास 1/1/A + D, D की वैल्यू आ गई A - B अपॉन AB इंटू n+1। शायद मैंने गड़बड़ कर दी है, नहीं सही किया, मैंने दोनों ओर रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये आ गया 1/1/A + D 1/1/A + A - B AB। तो यहाँ बेटे अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 1 नीचे एलसीएम मेरे बच्चे कितना आ जाएगा AB इंटू n+1 आ जाएगा, और यहाँ पर BN + B + A - B, तो ये आ जाएगा AB इंटू n+1 अपॉन BN + A। ये लीजिए, तो यहां से मुझे Q की वैल्यू भी मिल गई है AB इंटू n+1 अपॉन BN + A। सबसे पहले मैंने इंसर्शन ऑफ मीन्स का यूज करके P और Q की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले मैंने इंसर्शन ऑफ मीन्स का इस्तेमाल करके P और Q की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आइए ओके, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी तो मैंने यहीं तक पढ़ा, तो मैंने चलो P और Q निकाल लेते हैं। तो P इज द फर्स्ट ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, तो भाई P आ गया। Q इज द फर्स्ट ऑफ एन हार्मोनिक मीन, Q आ गया। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ Q कैन नॉट लाई बिटवीन, Q की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगी, ये हमको साबित करना है। Q की वैल्यू P और n+1 अपॉन n-1 होल स्क्वायर P के बीच में लाई नहीं करेगी। चलिए बात करते हैं, Q कैन नॉट लाई बिटवीन दिस एंड दिस। आओ कोशिश करें, देखें कि Q इनके बीच में लाई करता है कि नहीं। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। हाँ ओके, कंसिडर करना पड़ेगा थोड़ा। देखो P की शक्ल देखो, Q की शक्ल देखो, हमको साबित करना है कि Q इनके बीच में नहीं लाई करेगा। तो हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर Q/P थोड़ा देर के लिए। लेट अस कंसिडर Q/P। ध्यान से सुनना है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन बहुत जबरदस्त है।
Q बाई P को कंसिडर कीजिए, तो ए बी अपॉन एन प्लस वन अपॉन बी एन प्लस ए इंटू पी, पी से डिवाइड करेंगे तो एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। मेरे को तो लगा एन प्लस वन कटेगा, कटा ही नहीं। चलो क्या जाता है अपना, ए बी इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अपने पास बी एन प्लस ए इंटू एन ए प्लस बी निकल के आ जाएगा। ये आ गया निकल के, ये आ गया। अच्छा, ए बी इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, बी एन इंटू एन ए आ गया ए बी एन स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया प्लस ए बी आ जाएगा बी एन इंटू बी, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस ए बी। देखिए ये चीज बन गई हमारे पास। ऊपर नीचे ए बी से डिवाइड कर दें तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जब आप ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए इंटू एन प्लस वन, ये आ गया क्यू बाई पी की वैल्यू। अब यहां पर आके एक बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ए बाई बी और बी बाई ए। देखो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ए बाई बी का रेसिप्रोकल बी बाई ए है और बी बाई ए का रेसिप्रोकल ए बाई बी है, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब जो काम की बात है वो ये समझनी है कि कोई चीज प्लस उसका रेसिप्रोकल, यानी ए बाई बी प्लस बी बाई ए, ये कभी भी -2 से 2 के बीच में नहीं हो सकता। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कोई भी चीज प्लस उसका रेसिप्रोकल या तो 2 या 2 से बड़ा होता है या -2 या -2 से छोटा होता है। कोई भी चीज प्लस उसका रेसिप्रोकल -2 से 2 के बीच में नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट हैपन। ये थॉट है, ये -2 से 2 के बीच में हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो आप, कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल। आप सुनो ध्यान से, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो -2n a बाई बी प्लस बी बाई ए होल इंटू एन लेस देन 2n। क्या मैं यही शक्ल बना रहा हूं, मैं ये शक्ल यहां बना रहा हूं, ये शक्ल यहां बना रहा हूं। एन स्क्वायर प्लस वन जोड़ दीजिए तो एन स्क्वायर प्लस वन -2n इज लेस देन एन स्क्वायर प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई ए एन प्लस वन। ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन प्लस 2n। ये वाली चीज बन जाएगी n-1 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई ए एन प्लस 1, ये लेस देन n+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया निकल के। ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसका अच्छा क्यू बाई पी, चलो ठीक है, ये चीज निकल के आ गई हमारे पास। इस क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देखें, यानी इसका रेसिप्रोकल ही ले लेते हैं, अपन को क्यू को साबित करना ना, मैं क्वेश्चन निकल गया दिमाग से, क्यू कैन नॉट लाई बिटवीन, ठीक है, क्यू पी और उसके बीच में लाई नहीं कर सकता, तो कोई खास बात नहीं है। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/n-1 का होल स्क्वायर, रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस, यानी ये नहीं हो सकता। ये हम क्या कह रहे हैं, नहीं हो सकता। ये लीजिए, मल्टीप्लाई कर दें n+1 के होल स्क्वायर से। जब मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 के होल स्क्वायर से तो यहां पर देखिए ये बन जाएगा n+1 के होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा n स्क्वायर a बाई बी बी बाई n +1। ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, q बाई पी। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 लेस देन q बाई पी लेस देन, ये नहीं हो सकता। p से मल्टीप्लाई कर दें, लेस देन n+1/n-1, ये नहीं हो सकता। हैंस प्रूव्ड, यानी q p और n+1/n p के बीच में लाई नहीं कर सकता। हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब से मैं इसमें ईयर भी लिखवाऊंगा। एक्चुअली हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर राज है, उसको मैंने समझाया कि ईयर भी डाला करो। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ईयर डालने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉपी करिए। तो अब तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, 4 प्रकार की प्रोग्रेशन पढ़ ली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस पढ़ी और उन पर बेस्ड सवाल किए। उसके बाद अपन ने इंसर्शन ऑफ मीन्स की बात।
इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन, इनकी हम लोगों ने बात की। ये सारी बातें हो गई, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्शन ऑफ। अब हम दो ही चीजें इस चैप्टर में और बची हैं। बेसिकली चैप्टर को 4 भाग में बांट सकते हैं आप। प्रोग्रेशंस की स्टडी, इंसर्शन ऑफ मीन, एएम जीएम इनइक्वालिटी और समेशन ऑफ सीरीज, बस इतना ही है। तो अब अपन थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं, एएम जीएम इनइक्वालिटी। अब इसको सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एएम जीएम इनइक्वालिटी। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर 2 नंबर्स। सबसे पहले 2 नंबर्स की हम बात करेंगे। 2 नंबर्स के लिए कुछ विशेष रिलेशन है, उनको देखेंगे। 2 नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। ध्यान से देखिए, 2 नंबर्स के लिए आप सिर्फ ध्यान से देखिए, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच के बराबर है। ऐसे ही देख लीजिए, जी का स्क्वायर कर दीजिए, ए और एच को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहां से, फॉर 2 नंबर्स, अब जी स्क्वायर एच के बराबर है, यानी फॉर 2 नंबर्स ए कॉमा जी कॉमा एच फॉर्म अ डिक्रीजिंग जीपी। ध्यान रखना, ये रिजल्ट 2 नंबर के लिए ट्रू होता है। 2 नंबर्स के लिए जी, ए, जी और एच जीपी बनाते हैं। वो तो यहां से दिख रहा है, जी स्क्वायर इक्वल टू एच। अब सवाल आता है, गुरुजी डिक्रीजिंग आपने और जोड़ दिया। अभी बताऊंगा, आराम से ध्यान सुनना है। यह रिलेशन 2 नंबर्स के लिए होल्ड करता है। यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली फॉर 2 नंबर्स। यह ध्यान देना है कि यह जो रिलेशन है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर, यह जो रिश्ता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, यह रिश्ता केवल 2 नंबर्स के लिए ट्रू होता है। अब मन में सवाल आता है, क्या गुरुजी ये 2 से अधिक नंबर के लिए भी ट्रू हो सकता है? हां, हो सकता है। दिस कैन बी ट्रू फॉर मोर देन 2 numbers if they are in GP। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये 2 से अधिक नंबर के लिए ट्रू है, मान लो कोई बोलता है कि जी स्क्वायर इक्वल टू एच 3 नंबर के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब है कि वो तीनों नंबर किस में है, जीपी में। यह ध्यान देना है, यही बात को ध्यान देना है। 2 से अधिक नंबर के लिए अगर ये ट्रू होता है तो वो सारे के सारे नंबर्स जीपी में होंगे। मान लो कोई बोले 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर उनके अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर है। 4 नंबर के लिए ऐसा हो रहा है कि जी स्क्वायर एच के बराबर है, तो इसका मतलब वो चारों नंबर किस में है, जीपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यह जो रिश्ता है 2 नंबर्स के लिए तो हमेशा ट्रू होता है, लेकिन 2 से अधिक नंबर के लिए तभी ट्रू होगा जब वो सारे नंबर्स किस में हो, जीपी। एक बार फिर दोहरा देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। यह जो रिलेशन है 2 नंबर्स के लिए तो हमेशा ट्रू है, वो चीज तो आप यहां से देख सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, जी रूट ए बी। और ये दूसरी बात, यह रिश्ता 2 से अधिक नंबर के लिए भी ट्रू होगा अगर वो सारे नंबर किस में हो, जीपी में। आइए सबसे पहले हम यहां शुरुआत करेंगे इसी चीज के प्रूफ से। आओ इसका प्रूफ, प्लीज अंडरस्टैंडिंग बनाए। मान लीजिए कुछ नंबर जीपी में ले लीजिए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, करते करते ए आर की पावर n माइनस 1, ये आ गए जीपी में नंबर्स। आइए इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें। n नंबर्स हमने लिए हैं, तो n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होगा उनका प्रोडक्ट
की पावर 1/n, उनके प्रोडक्ट की पावर 1/n। आइए इनको देखें, a कितनी बार, n बार, a की पावर n, r की पावर 1 + 2 + 3 कहां तक, n - 1 तक, 1/n। ये निकल के आ गया हमारे पास। चलिए a की पावर n की पावर, अच्छा एक साथ ही कर लेंगे, तो अभी कर लेते हैं अपन। r की पावर में n - 1 नंबर, तो n टर्म का सम, n लगातार नेचुरल नंबर का सम, n × n + 1/2, तो इसका सम आ जाएगा n - 1 × n/2 होल की पावर 1/n। n से डिवाइड कर देंगे तो a × r की पावर n - 1/2। ये g की वैल्यू आ गई, यानी इनके ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई। g की वैल्यू आ गई, यानी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई। अब जो है ध्यान देना है, g ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू, सुनो ध्यान से। अब हम इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे आराम से। अच्छा आराम से निकालते हैं, चलो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, a + ar + ar² करते करते ar की पावर n - 1 होल डिवाइड बाय n। तो ये लीजिए, ये निकल के आ गया हमारे पास। चलिए बात करते हैं इसकी, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, ध्यान से। चलो अब ये तो जीपी लिखी है, जीपी का सम फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर n - 1 अपॉन कॉमन रेशियो -1 इंटू n, ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। आइए इनको अलग से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, तो लास्ट में इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना। तो g की वैल्यू ar की पावर n - 1/2 आ गई, तो यहां से हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। चलिए यहीं पर अब हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं, थोड़ा बोर्ड को सरका लेते हैं। अब n नंबर का हार्मोनिक मीन किसके बराबर हो जाएगा, n/1/a + 1/ar + 1/ar² करते करते 1/ar की पावर n - 1। ये आ गया निकल के। ध्यान से देखें, यह भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/a है और कॉमन रेशियो 1/r है। डिनोमिनेटर में भी एक जीपी लिखी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म 1/a है और कॉमन रेशियो 1/r है। तो n/ फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म -1 1/r -1, ये आ गया जी। आओ इसको थोड़ा रीअरेंज करें, देखें क्या बनता है, लेट अस सी। तो n इंटू अपॉन, देखिए यहां पर एलसीएम लूंगा तो 1 - r की पावर n आ जाएगा, और नीचे r की पावर n आ जाएगा, 1/a का a आ जाएगा। यहां एलसीएम लूंगा तो 1 - r इंटू r आ जाएगा। ये r से एक r कट जाएगा, तो यहां से ये चीज आ जाएगी, ये ऊपर उछल जाएगा, an r की पावर n - 1 1 - r 1 - r की पावर n, ये आ गया h। ये देखिए, ये मैंने इनका हार्मोनिक मीन निकाल दिया। तो भाई हमारे आंखों के सामने हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले हम g² निकाल लेते हैं। यहां पर g² की वैल्यू a² r की पावर n - 1 आ जाएगी। आइए a इंटू h की वैल्यू निकाल, a पहले यहां से लिख लेते हैं, ये आ गया a इंटू r की पावर n - 1 होल अपॉन n इंटू r - 1, ये आ गया। यहां पर बात करें, a इंटू n इंटू r की पावर n - 1 1 - r होल अपॉन 1 - r की पावर n, ये है हमारे पास सारी चीजें आ गई। आओ देखें, कुछ कट रहा है कि हम बेवजह खुश हो रहे हैं। n से n कट गया, r की पावर n - 1 यहां कटेगा, एक माइनस साइन बचेगा, तो ये भी कटेगा, तो माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज निकल के आ गई ar की पावर n - 1 a²। क्लियरली आप लोग देखिए कि g² = ah। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने इसको पूरा प्रूव किया। थोड़ा लर्निंग मैनिपुलेशन सीखने को तो मिलती ही है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें। अब ये डिक्रीजिंग क्यों है ये तो मैं भी समझाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले ये रिश्ता है कि दो नंबर्स के लिए g² = h हमेशा होल्ड करेगा, और दो से अधिक नंबर के लिए भी होल्ड करेगा अगर वो सारे नंबर किस में हो, जीपी में। पहली इंपॉर्टेंट बात, यस
एएम जीएम इनइक्वालिटी के अंदर मात्र 3 बातें देखनी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 3 बातें देखने के बाद हम उस पर भी सवाल करेंगे। पहले थ्योरी तो पढ़ लें। तो ये पहला थ्योरी का पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा इस पर, कॉपी लें इसको। तो एएम जीएम इनइक्वालिटी में एक इंपॉर्टेंट बात कर ली, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच से रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो है इनइक्वालिटी। बिल्कुल ध्यान देना है, फॉर एन पॉजिटिव नंबर्स, ध्यान रखना केवल पॉजिटिव नंबर के लिए, फॉर एन पॉजिटिव नंबर a1 a2 a3 करते 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 an, जो n पॉजिटिव नंबर हैं, फॉर n पॉजिटिव नंबर्स अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और इन सब से बड़ा होता है RMS, रूट मीन स्क्वायर। मैं भी सब समझाता हूं। ये इनइक्वालिटी केवल होल्ड करती है किसके लिए मेरे बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखना है कि यह जो इनइक्वालिटी है कि RMS इज ग्रेटर देन AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, दिस ओनली होल्ड्स फॉर पॉजिटिव नंबर्स। मतलब ये बहुत ज्यादा बात है, इसको बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, इसलिए मैं इसको अलग से रंग बिरंगा, चूंकि रंग की सुविधा है इसमें, तो ऐसे जो है ना इसको रंग बिरंगा कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि मैं 2 मिनट इसमें वेस्ट करूंगा आपके जीवन के फालतू ही इसको रंगीन करने में, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भैया ये इनइक्वालिटी केवल ट्रू होगी मेरे बच्चों पॉजिटिव नंबर्स के लिए। मुझे उम्मीद है ध्यान रहेगा, अच्छे से टाइम वेस्ट किया है मैंने इस पर, पॉजिटिव को ऐसे रंग बिरंगा करने में। ये इनइक्वालिटी केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू होती है। आइए मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं। अर्थमेटिक मीन तो हम जानते ही हैं, अर्थमेटिक मीन लिख दें, यानी a1 प्लस a2 करते करते प्लस an बाई n। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, a1 इंटू a2 इंटू a3 करते करते an की पावर 1 बाई n। वो हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, n अपॉन 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 करते करते 1 बाई an। और ये सबसे बड़ा होता है रूट मीन स्क्वायर। RMS का फुल फॉर्म होता है, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसीलिए बिजली कंपनियां जो हैं वो AC की RMS वैल्यू नापती हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, तो बिल मैक्सिमम आता है। खैर इसमें खास बात नहीं है, जान दो। तो रूट मीन स्क्वायर, RMS सबसे बड़ा होता है। अच्छा, इसको पढ़ते तो हैं रूट मीन स्क्वायर, लेकिन पता ये होता क्या है? ये रियल में होता है स्क्वायर के मीन का रूट। क्या बोला? पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर, लेकिन ये रियल में होता है स्क्वायर के मीन का रूट। और देखो कैसे, स्क्वायर्स के, स्क्वायर मतलब मेरे बच्चे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर करते करते an स्क्वायर, स्क्वायर्स के मीन का रूट। ये इंपॉर्टेंट चीज अपन को ध्यान रखनी है। मैंने कहा था एम जीएम इनइक्वालिटी में 3 बातें समझनी है। पहली बात जी स्क्वायर इक्वल टू एच समझ ली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इनइक्वालिटी केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए होल्ड करेगी, पॉजिटिव ही होने चाहिए नंबर्स, एक भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छे से ड्राइंग की गई है गुरुजी द्वारा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि इक्वालिटी कब आती है? इक्वालिटी तभी आएगी जब सारे नंबर्स इक्वल होंगे, यानी a1 इक्वल टू 2, और उस केस में सब बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखना, इक्वालिटी इन above inequality only holds when all numbers are equal। इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब सारे नंबर इक्वल हो, दैट इज a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इज इक्वल टू an, एंड इन दैट केस, और ऐसी स्थिति में RMS विल बी इक्वल टू AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM। अगर नंबर्स बराबर नहीं हैं तो इक्वालिटी कभी आएगी ही नहीं। RMS AM से बड़ा ही होगा, AM GM से बड़ा ही होगा, GM HM से बड़ा ही होगा। अगर कोई भी 2 बराबर हो गए तो सारे ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी 2 कब बराबर होंगे? जब सारे नंबर्स बराबर होंगे।
आप इन सब में सारे नंबर्स को बराबर रख दीजिए, अपने आप ही आपको दिख जाएगा कि RMS इक्वल टू AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM। इक्वालिटी इसमें तभी होल्ड करेगी, ये एक दूसरे के बराबर केवल तभी आएंगे जब सारे नंबर्स इक्वल हो। ये एक दूसरे के बराबर तभी आएंगे जब सारे नंबर्स इक्वल हो। कॉपी करिए। आइए AM GM इक्वालिटी पर बेस्ड आइए कुछ सवाल लगाए बढ़िया बढ़िया। यहाँ 3 सवाल हैं हमारे सामने, आइए इनकी नंबरिंग कर दें। ये तो पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। आइए एक एक करके प्रूव करें, इन सवालों को समझे। पहला क्वेश्चन कहता है, जो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला है और फिर दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। ओके, पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है इफ 3 पॉजिटिव नंबर, इफ देयर पॉजिटिव नंबर, देयर नहीं है वो 3 है, स्पेलिंग गलत है। इफ 3 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटी ABC आर इन HP, अगर ABC HP में है। अब यहां पर समझने की बात है कि पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। A, B, C अगर HP में है तो A, B, C HP में है, दैट इज B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। तो B क्या हो जाएगा? A और C का हार्मोनिक मीन हो जाएगा, यानी B बेसिकली बराबर होगा 2AC अपॉन A प्लस C। चलो बात करते हैं। देन प्रूव दैट A की पावर n प्लस C की पावर n इज ग्रेटर देन 2B की पावर n। तो साबित कीजिए A की पावर n प्लस C की पावर n 2B की पावर n से बड़ा है। चलो कैसे करेंगे आइए देखें। हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा ही होता है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। 2 नंबर का जरा हार्मोनिक, चलो एक थोड़ा सा और इसके अंदर बात डाल देता हूं वरना आप एकदम से समझ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे करके करते हैं। आइए थोड़ा सा, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही होगा, तो हम यहां AM लगाएंगे A की पावर n प्लस C की पावर n पर। तो इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन इन दोनों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन इन दोनों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, यानी A की पावर n प्लस C की पावर n बाई 2 ये बड़ा होगा 2 टाइम्स, इस चीज को लिख सकते हो रूट AC की पावर n। अब ध्यान देना है यहां पर। अब मैं बोलूंगा कि ज्योमेट्रिक मीन वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन A और C का ज्योमेट्रिक मीन यहां पर, या इस बात को पूरा अपन लिख दें चाहें तो, कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया? रूट AC और हार्मोनिक मीन B। तो यहां से देखें, यानी रूट AC की पावर n ये भी B की पावर n से बड़ा होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 रूट AC की पावर n ये भी 2B की पावर n से बड़ा होगा। ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए A की पावर n C की पावर n बाई 2, 2 नहीं, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्रिंटिंग एरर है। 2 से तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो A की पावर n प्लस C की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स B की पावर n। हैंस पार्टी। यहां पर आप देखो इक्वल टू साइन नहीं लगा है, इक्वलिटी तो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि इक्वलिटी आती कब है? जब नंबर्स इक्वल हो, लेकिन पहले ही लाइन में लिख दिया गया है अनइक्वल नंबर्स। चलिए ये आ गया पहली चीज प्रूफ। आइए सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करें, एक एक करके धीरे धीरे प्रूव करते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर। वाह, चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आइए क्वेश्चन को थोड़ा घूरें, निहारें, ताड़ें, अवलोकन करें। यहां यार B स्क्वायर C स्क्वायर आ रहा है, यहां यार C स्क्वायर A स्क्वायर आ रहा है, यहां यार A स्क्वायर B स्क्वायर आ रहा है। कैसे करेंगे? चलो दिमाग लगाते हैं। थोड़ा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, पर फिर भी ऑब्जर्वेशन रुक के बताता हूं। ये स्क्वायर स्क्वायर, इसको ध्यान से घूरो आप। एक्चुअली अगर इसको ध्यान से घूरो तो ये दिखाई पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जैसा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है जहां एक्स की वैल्यू ए बी, वाई की वैल्यू बी सी और जेड की वैल्यू सी है। तो एक्स की वैल्यू ए बी,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जेड की वैल्यू सी ए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स वाई ए बी स्क्वायर सी प्लस वाई जेड बी सी स्क्वायर ए प्लस जेड एक्स सी ए स्क्वायर बी। तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी ए प्लस बी प्लस। देखिए ये थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यही आपको सिखाना है। अब आप बोलेंगे गुरु जी इसको प्रूव कर दीजिए, फिर ये कैसे प्रूव करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनइक्वालिटी ध्यान रखनी है। आइए इसको प्रूव भी कर देता हूं। इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से सुने। x माइनस वाई का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, हाँ ये तो सही बात है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। y माइनस जेड का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए ध्यान से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2xy, y माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 2yz, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2zx। ये आ गया होल डिवाइडेड बाई, जोड़ दे तीनों को, जोड़ दें भैया, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो इधर तीनों का सम इधर तीनों के सम से बड़ा, चलो जोड़िया दीजिए। तो जोड़ेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2 से 2 कट गया यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है और इसी पर बेस्ड, अब देखो ये चीज जो यहां लिखी है यही चीज आप एएमजीएम से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, एएमजीएम देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बहुत तरीके सोचने के, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ये देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड का सेकंड पार्ट बताऊं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, एकदम एक गजब ही है। आइए देखें यहां पर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब यहां पर हम सेकंड का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। आइए पहले लिख लें टू प्रूव, ताकि आंखों के सामने रहता है तो इजी रहता है। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ये ग्रेटर देन 27 टाइम्स a प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी और बी प्लस सी माइनस ए। बहुत सही, ये हमारे पास बहुत सही खेल चल रहा है। हाँ। चलिए अब इसको प्रूव करना है। थोड़ा यहां ध्यान से देखना है, क्या आपकी आंखें एक चीज देख रही हैं, पता नहीं आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, कि इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो इन तीनों का जो सम है वो इसके बराबर है। ध्यान देखिए, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का सम इसके बराबर है, इन तीनों का सम इसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिए, अब आप बोलेंगे गुरु जी इससे क्या फायदा हुआ? अरे गजब फायदा हुआ। देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा इन तीनों को 3 नंबर मान लेता हूं, तो a प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी माइनस ए। इन 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन, जो 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू इन 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। ए प्लस सी माइनस, गड़बड़ हो रहा है गुरुजी, ए प्लस सी माइनस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए होल की पावर 1/3। अरे वाह, इसको जोड़ेंगे तो ये आपको a प्लस बी प्लस सी बाई 3 दिख जाएगा। और यहां पर लिखा ही हुआ है a प्लस सी माइनस बी सी प्लस ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है, दोनों और क्यूब कर दें, उत्तर आंखों में नाच रहा है। 27 ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस सी माइनस बी
सी प्लस ए माइनस बी, बी प्लस सी माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल 27 टाइम्स ए प्लस सी माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, हैंस पार्टी। यहां पर भी इक्वालिटी आएगी नहीं, क्योंकि इक्वालिटी तभी आएगी जब ए बी सी तीनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए बहुत अच्छे दो सवाल, कॉपी कर लीजिए। और क्वेश्चन देखें, दो और बहुत अच्छे सवाल यहां आंखों के सामने नाचते हुए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे कंसेप्ट। सेकंड क्वेश्चन को पहले हम लोग प्रूव करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यार एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, ये सेकंड क्वेश्चन तो जो है ना, मुझे ऐसा मल्टीप्लीकेशन जैसा दिख रहा है। आओ देखिए, पहले मैं इसकी बात करूंगा, पहले मैं इन तीन नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर इन तीन नंबर्स के लिए बात करें तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स बाई 3, इन तीन नंबर का अर्थमेटिक मीन इन तीन नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन कितना? एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स की पावर 1/3। ओ तेरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर एक्स। यहां पर ध्यान से देखो, 3 तो आ ही गया, अंदर घूरो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की पावर 1/3। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर एक्स 3x वाई जेड। ये एक रिश्ता आ गया। अब जो हरकत मैंने यहां की शायद आप समझ रहे होंगे, वही हरकत मैं इनके साथ करूंगा। आइए वही हरकत इनके साथ करें। तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ये इनका अर्थमेटिक मीन भी इन तीनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। एक्स वाई स्क्वायर, ओ मल्टीप्लीकेशन नहीं, इंटू वाई जेड स्क्वायर इंटू जेड एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, 3 टाइम, ध्यान से घूरें, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की पावर 1/3। तो एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर 3x वाई जेड। अब तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी हो गया, ये 1 है ये 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, तो इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट से बड़ा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये देखिए, एक और ध्यान देखिए, सेकंड पार्ट को प्रूव कर थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं। ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, यहां पर भी मुझे कुछ दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन जैसा। अच्छा देखो, ए प्लस बी बाई 2 रूट ए बी से बड़ा होगा, बी प्लस सी बाई 2 रूट बी सी से बड़ा होगा, सी प्लस ए बाई 2 रूट ए सी से बड़ा होगा। यानी यहां से मैं कह सकता हूं ए प्लस बी ग्रेटर देन 2 रूट ए बी, यहां से मैं कह सकता हूं बी प्लस सी ग्रेटर देन 2 रूट बी सी, और यहां से मैं कह सकता हूं सी प्लस ए ग्रेटर देन 2 रूट ए सी। आप जो सोच रहे हैं वही करूंगा मैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ABC आ जाएगा। अब आप बोलेंगे गुरुजी 8 ABC से बड़ा प्रूव कर दिया। अरे मेरे बच्चे सोचो, अगर ये चीज 8 टाइम्स ABC से बड़ी है, अगर ये चीज 8 टाइम्स ABC से बड़ी है, तो भाई साहब A प्लस बी प्लस सी प्लस ए ABC से तो बड़ी होगी। कॉपी करिए।